मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज पढ़ेंगे बाल भारती। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाल भारती कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक। तो आज का जो पाठ है बच्चों, यस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी में हिंदी यानी बाल भारती, और आज का पाठ है बच्चों घर। तो आज का पाठ है घर। तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज का पाठ। तो बच्चों, वाचन ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए ध्यान से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। तो चलिए बोलिए। यस, अजय। बोलिए बच्चों, अजय घर चल। अजय घर चल। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है। अजय घर चल। आगे बोलिए बच्चों, अंगद शरबत उधर रख। ध्यान से बोलिए, अंगद शरबत उधर रख। अंगद शरबत उधर रख। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। चलिए और आगे पढ़ेंगे। बोलिए, बर्तन ढक। बर्तन ढक। ओके बच्चों, चलिए ध्यान से पढ़िए। आइए हम अभ्यास करें बच्चों वाचन, और आज का पाठ है घर। तो चलिए बोलिए, ईस ओम इसरत और श्रवण रथ पर घर आए। इस बच्चों, तो चलिए एक साथ मिलाकर पढ़िए। ईस ओम इसरत और श्रवण रथ पर घर आए। जो बच्चों ध्यान से पढ़िए, ध्यान से वाचन कीजिए और समझिए। यस, ईस ओम इसरत और श्रवण रथ पर घर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़िए। तो बोलिए, सब झटपट छत पर चढ़ गए। अब बच्चों एक साथ मिलाकर पढ़िए। सब झटपट छत पर चढ़ गए। तो बच्चों ध्यान से समझिए, सब झटपट छत पर चढ़ गए। झटपट का मतलब बच्चों जल्दी से, यानी सब जल्दी से यानी झटपट छत पर चढ़ गए। चलिए बच्चों, ध्यान से आप अभ्यास कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। वाचन अच्छे से बच्चों सीख लीजिए, वाचन करना जरूरी है। तो बच्चों वाचन सीख लेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे सब झटपट छत पर चढ़ गए, तो आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आप उसका आकलन कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो सब झटपट छत पर चढ़ गए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, वाचन करेंगे। चलिए बच्चों, हम घर पाठ पढ़ रहे हैं। बोलिए, ऊपर। ध्यान से सुनिए, एक बार आप सुनिए। ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर आए। तो बच्चों चलिए अब पढ़िए ध्यान से। ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर आए। बच्चों, ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर आए, यानी बच्चों ऊपर क्षण भर मतलब बहुत अल्प समय, बहुत थोड़े समय रुक करके, ठहर कर मतलब रुक कर उतर आए। ऊपर क्षण भर ठहर कर उतर आए। तो चलिए बच्चों ध्यान से वाचन कीजिए। आगे बच्चों बोलिए, आथर उखल इधर रख। फिर से देखिए, आथर
उखल इधर रख। इस बच्चों तो आथर उखल इधर रख। यस बच्चों, तो इस तरह से ध्यान से आपको वाचन करना है, आथर उखल इधर रख। ठीक है बच्चों, तो यस कहा जा रहा है और उसका पालन करना है। तो बच्चों आप ध्यान से वाचन करेंगे तो ध्यान से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। आइए बच्चों आगे देखिए, वाचन कीजिए। ऋषभ, ध्यान से देखिए। ऋषभ सड़क पर डर मत। तो कहा जा रहा है बच्चों, ऋषभ सड़क पर मत डर मत। फिर से देखिए, ऋषभ सड़क पर डर मत। तो चलिए ध्यान से पढ़िए। ऋषभ सड़क पर डर मत। चलिए बच्चों आगे पढ़िए। आंचल अब ऐनक पहनकर फलक पर अंग। यस बच्चों, आगे देखिए। य अह, आगे देखिए। अह के आगे अह, त्र और ड़ ज्ञ पढ़। तो आंचल अब ऐनक पहनकर फलक पर अंग। य अह, त्र ड़ ज्ञ पढ़। तो बच्चों ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से वाचन करना है और इसके बाद समझना है। ठीक है बच्चों, तो खूब ध्यान से आप वाचन कीजिए। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में एक कृति दी गई है, जरा इस कृति को ध्यान से समझ लीजिए। यस बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, ये कृति दी गई है, इस कृति को जरा ध्यान से देखिए। तो दिया कृति बच्चों, बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूर्ण करो और रंग भरो। दिए गए बिंदुओं पर पूरी वर्णमाला क्रम से लिखो। तो बच्चों कक्षा पहली में आपने, यस आपको याद होगा, कक्षा पहली में आपने पूरी वर्णमाला पढ़ी है, अ से लेकर के बच्चों पूरा, यस ज्ञ, ज्ञ के बाद सबसे लास्ट में स्र, पूरी वर्णमाला आपने कक्षा पहली में पढ़ी हुई है। यस बच्चों आपको याद होगा। यस, तो बच्चों आपको एक बार फिर से याद दिलाएं, अगर आपको याद नहीं है बच्चों तो हम आपको याद दिलाएं। कक्षा पहली की बाल भारती की पाठ्यपुस्तक में अंतिम पृष्ठ क्रमांक 74 पर दिया हुआ है। कक्षा पहली में एक बार बच्चों अगर आपको लगता है तो वहां जाकर आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पाठ्यपुस्तक आपके पास होगी तो ठीक है, नहीं तो बच्चों उसका PDF, यस ई बुक जो ई बाल भारती पर है, यस आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम इसी का अभ्यास करने वाले हैं। कृति है, जरा ध्यान से आप देखें और बच्चों उसको आप प्रयास करिए। राइट, तो देखिए बच्चों शुरू होता है, देखिए अ से, यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, यहाँ से शुरू होता है अ से, ठीक है, वर्णमाला यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए अ के बाद आगे बढ़ेंगे, यस अ के बाद आ। तो इस तरह से उसको बच्चों आपको यस बढ़ते जाना है, बिंदुओं को मिलाना है। राइट, ध्यान दीजिए, लिखा कि बिंदुओं को जोड़ना है। अ के बाद आ के बाद ई, यस आपको बच्चों सीधी रेखा में मिलाने का प्रयास करना है। फिर इसके बाद बड़ी, यस, फिर इसके बाद ऊ, इसके बाद बच्चों फिर इसके बाद आपको इस तरह से मिलाते हुए बड़ा ऊ, यस, इसके बाद बच्चों री, इसके बाद ए के बाद ऐ आता है। तो बिंदुओं को आपको मिलाना है और वर्णमाला लिखते हुए जाना है क्रम से, वर्णमाला का ए ऐ ओ इस तरह से मिलाते जाना है। औ, यस बच्चों, इसके बाद अंग, अह,
यस बच्चों, इसके बाद आ, इसी क्रम में यस, के बाद आ यानी जैसे आस्कर लिखते हैं आ, यस डॉक्टर लिखते हैं बच्चों, तो इस तरह से ऐसा लगाते हैं, ये ऊपर लगा हुआ है। इसके बाद बच्चों देखिए अब यहाँ शुरू होता है क, यस बच्चों, तो यहाँ से शुरू हो गया क यानी व्यंजन यहाँ से शुरू हो गया। तो चलिए बच्चों क के आगे ख, इस तरह से आपको मिलाते हुए आगे बढ़ना है। फिर ग, ग तक पहुँचिए, वो बिंदु मिलाइए बच्चों। ग के आगे बढ़ेंगे घ, घ के आगे बढ़ेंगे अंग, अंग के आगे बढ़ेंगे तो च, च के आगे यानी छ आता है तो च के आगे छ, छ के आगे ज, ज के आगे झ, झ के आगे बच्चों य, य के आगे ये देखिए ट, ट के आगे ठ, ठ के आगे, ठ के आगे बढ़ना है। तो ठ के आगे चलिए हमको पॉइंटर की मदद से बताते हैं। ठ के आगे आपको बढ़ना है तो यहाँ ड मिलाइए, ड के आगे बच्चों यस इस तरह से ढ, ढ के आगे ड़, ड़ के आगे बच्चों चलिए भी ड़ है, यस जैसे सड़क लिखते हैं तो उसमें ड़ लिखा जाता है, यस ये देखिए ढ़, ढ़ जैसे अगर लिखते हैं बाढ़ तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है बाढ़, बाढ़, यस ढ़। उसके आगे देखिए बच्चों त, तो अब ध्यान से मिलाते हुए चलिए, त के आगे थ, थ के आगे द, द के आगे ध, इस तरह से मिला देना है। ध के आगे न, यस न के आगे इसको मिलाना है प, यस प के आगे बच्चों फ, फ के आगे बिंदु मिलाना है ब, ब के आगे बिंदु मिलाना है भ, भ के आगे बिंदु मिलाना है म, म के आगे य, बिंदु मिलाना है ध्यान से, य के आगे र, र के आगे इस ल बिंदु मिलाइए। फिर व के आगे बच्चों फिर यस बड़ा सा है स, फिर इसके बाद यस मूर्धन्य स बच्चों उसको मिलाइए, यस इसके बाद चलिए पॉइंटर की मदद से हम आपको बताते हैं। मूर्धन्य स इसके बाद है स, फिर इसके बाद आगे छोटा सा है इसको मिलाइए स, इसके बाद आता है बच्चों ह, तो ह को मिला दीजिए। उसके आगे देखिए जैसे बच्चों ये ड़ के रूप में पढ़ा जाता है। इसके आगे बच्चों छ, छतरी वाला छ, इसके बाद त्र, इसके बाद य, इस बच्चों और सबसे लास्ट में आता है बच्चों स्र। इस तरह से बच्चों यहाँ पहुँचे और इसके बाद आप यहाँ से इसको मिला दीजिए अ, जहाँ से आपने शुरू किया था। तो बच्चों इस तरह से देखिए आपका घर तैयार होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों हमने पॉइंटर की मदद से खींचा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सीधा खींचने का प्रयास करेंगे, सीधा कोशिश कीजिए और इसके बाद इसमें रंग भर दीजिए बच्चों। यस, जैसे अगर पत्तों की बात करें तो ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, पत्ते हरे होते हैं तो हरे रंग से, इस तरह से बाकी मनपसंद जो खिड़की है जो भी आपको पसंद है यस उस कलर से आप भर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए कृति आपको कर लेना। आइए बच्चों आगे अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए और समझिए और दोहराइए। अपना घर साफ सुथरा रखो, अपना घर साफ सुथरा रखो। तो चलिए अपना घर साफ सुथरा रखना है। फलक पर लिखे अक्षर ध्यान से पढ़ो,
फलक पर मतलब बच्चों जो बोर्ड रहता है, चाहे तो ब्लैक बोर्ड रहेगा तो ग्रीन बोर्ड रहेगा, यस जो लिखा हुआ है उन अक्षरों को बच्चों ध्यान से पढ़ना है। यस इसके बाद देखिए छत पर धीरे धीरे चढ़ो। यस बच्चों, तो चलिए बोलिए छत पर धीरे धीरे चढ़ो। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और बच्चों आपको दोहरा लेना है। आगे सुनिए और दोहराइए। बगिया के फूल मत तोड़ो। बोलिए बगिया के फूल मत तोड़ो। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपने सुना बगिया के फूल मत तोड़ो। तो बच्चों वाचन करने के बाद अगर आप वाचन बराबर करते हैं, बगिया के फूल मत तोड़ो, यानी मात्राओं को अगर आप सही पढ़ते हैं, सही उच्चारण करते हैं, जैसे बगिया, अभी इसको आप के पढ़ेंगे के, इसके बाद फूल, तब आप समझ पाएंगे हाँ बगिया का मतलब यस बगीचे की बात हो रही है। के फूल, फूल आपने देखा हुआ है बच्चों यस, और कहा गया है मत, मत का मतलब नहीं, और तोड़ो का मतलब तोड़ना से है, यानी बगिया के फूल मत तोड़ो। यानी बच्चों ये पढ़ने के बाद जब आप वाचन करते हैं, वाक्य पढ़ लेते हैं, वाचन कर लेते हैं, तब आपको समझ में आता है, यानी आप आकलन कर पाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ये जो वाक्य आपने इसका वाचन किया, बगिया के फूल मत तोड़ो, इसका मतलब है बच्चों ऐसा कहा जा रहा है जो बाग बगीचे में फूल लगे होते हैं मत तोड़िए, नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों अभ्यास करेंगे। प्राणियों की बोलियों की नकल करो। तो चलिए बच्चों मुर्गा। तो चलिए बच्चों आवाज़ जरा सुनिए आप ध्यान से। ये सर आवाज़ आप इसकी नकल करिए। तो चलिए बच्चों नकल कीजिए, बोलिए यस बच्चों। इस तरह से आपको अभ्यास करना, बोलिए। तो बच्चों ये मुर्गे की आवाज़ है, आपने पहचान लिया होगा। चलिए आइए बच्चों और ज़रा इसको पहचानिए। हाँ चलिए नकल करिए, यानी बच्चों आवाज़ पहचानिए। यस कुत्ते की आवाज़ है, आपने पहचान लिया होगा। तो बच्चों इसको आप बोलिए। यस बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से इसका अभ्यास कीजिए। हाँ चलिए बोलिए, चलिए नकल कीजिए, चलिए इसको नकल करिए। हाँ बोलिए यस मियाओ, देखिए आवाज़ करिए यस। तो चलिए और अभ्यास करिए। अब बच्चों शेर की आवाज़ देखिए, शेर की आवाज़ कैसी होती है, ज़रा ध्यान से सुनिए। यस आवाज़ कीजिए, यस आवाज़ कीजिए हाँ। चलिए आवाज़ कोशिश कीजिए। आइए आगे हम और सुनाते हैं आपको, बकरी की आवाज़ सुनाते हैं। तो चलिए बकरी की आवाज़ सुनिए, दोहराइए बकरी की आवाज़ बच्चों, बोलिए यस बोलिए। ओके आगे और चलिए बच्चों, चलिए यहाँ पर आवाज़ सुनिए और पहचानिए। यस बच्चों आपने आवाज़ पहचान ली होगी, कौवे की आवाज़ है। तो चलिए बोलिए काँव काँव करिए, आवाज़ सुनाइए कौवे की। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, तो और भी अगर प्राणियों की बात करें उनकी भी आवाज़ आप कोशिश कीजिए। घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थों के नाम बताइए। तो चलिए बच्चों कुछ पेय पदार्थों की बात करेंगे। यस घर में बनाए जाने वाले पेय पदार्थ जैसे बच्चों शरबत, यस शरबत, चाय, लस्सी। यस बच्चों, तो चलिए हमने शरबत, चाय और लस्सी की बात की। आपके घर में और कौन कौन से पेय पदार्थ बनते हैं बच्चों? यस तो आप कोशिश कीजिए, अपने पेरेंट्स यानी अपने घर में अपने बड़ों से बात कीजिए और पेय पदार्थों का नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, लिख करके दिखाइए। तो चलिए बच्चों जैसे चढ़ से चढ़ाई शब्द बना है, इसी तरह और भी शब्द बनाकर लिखना है। तो चढ़ से चढ़ाई,
तो बड़ से बड़ाई, यस बच्चों, जैसे बड़ाई करना, तारीफ करना, यस बड़ाई। बुन से बुनाई, तो यस बच्चों आपने सुना होगा, कताई करना, बुनाई करना, यस। तो चलिए बच्चों और पढ़िए। पढ़, पढ़ से पढ़ाई, बड़ से बड़ाई, बुन से बुनाई, पढ़ से पढ़ाई, और कट से कटाई, कट से कटाई। तो बच्चों याद कर लीजिए, समझ लीजिए इसको, से बड़ से बड़ाई, बुन से बुनाई, पढ़ से पढ़ाई, कट से कटाई। तो चलिए बच्चों, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिख करके पढ़ना है। तो वर्णमाला का क्रम लगाना है बच्चों, जैसे दिया हुआ है ओ, अंग, ए, औ, आ, ऐ, अह और आ, ये दिया हुआ है। तो वर्णमाला के क्रम से, तो वर्णमाला का क्रम बच्चों आपको मालूम ही है, ये इसी में से लगाना है। तो आप शुरू करेंगे ए, सबसे पहले क्या आएगा, ए, यस बच्चों। तो सबसे पहले क्या आया, ए आया। इसके बाद ऐ, ए, ऐ, फिर क्या आएगा, ओ, आओ, अंग, अह। तो ए, ऐ, ओ, आओ, अंग, अह, इस बच्चों। उसके बाद आता है आ, और उसके बाद आएगा आ, इस बच्चों। तो इस तरह से वर्णमाला का क्रम आपको ध्यान रखना है, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, आ और आ, यस। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज बच्चों थोड़ा सा लास्ट में अभ्यास करेंगे, वर्णमाला सुनाओ, यानी बच्चों आपको बार बार अभ्यास करना है और बोल करके सुनाना है। तो ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से याद कर लीजिए और वर्णमाला यस अ से शुरू करिए और लास्ट अक्षर तक, लास्ट वर्ड तक बोल डालिए। यस, तुम्हारे घर में कौन से वर्णमाला, यानी अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है कि तुम्हारे घर में कौन से पालतू जानवर हैं। यस बच्चों, तो चलिए हमारे घर में कौन से पालतू जानवर हैं इसकी अगर हम बात करेंगे, राइट। तो कौन कौन से पालतू जानवर आपके घर में हैं बच्चों, यस, आपके घर में कौन कौन से पालतू जानवर हैं, तुम्हारे घर में कौन से पालतू जानवर हैं बच्चों, यस। यानी जैसे बच्चों अगर हम बात करें, आपने अगर पालतू बिल्ली पाल सकते हैं, यस बच्चों, कुछ लोग कुत्ता भी पालते हैं और भी भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, जो भी आपके पालतू जानवर हैं यस बच्चों आप पालते हैं उनके बारे में बताइए। और सबसे लास्ट में बात करेंगे बच्चों क्यूआर कोड की। तो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में सबसे लास्ट में जो क्यूआर कोड दिया रहता है, यस, इसका उपयोग करना है बच्चों। अपने बड़ों की मदद से आप क्यूआर कोड की मदद से और भी चीज़ें सीख सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए इसका ध्यान रखना है। ओके, खूब मेहनत कीजिए, परिश्रम करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।